आपने पहले हमेशा ये सुना होगा कि अनाज, फल और सब्जियां आपको हाइब्रिड मिल रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है कि वो बड़ा बड़ा दिखता है ना, इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन उसमें पानी की मात्रा कम होती है। कम पानी में ही उसको उगाया जा सकता है। किसान उसको ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो आसान पड़ता है, खेती बाड़ी में भी आसान पड़ता है, उनको कमाई भी अच्छा हो जाता है। अब इसी के जैसे आपको मिलेगा जैविक दूध। मतलब आपको साफ साफ समझ में आना, पूरा का पूरा केमिकली मिल्क मिलने वाला है। ठीक है, और आज मिल भी रहा है। मैं एक बहुत पुराना कंपनी तो नहीं कहूंगा, 6 से 7 नहीं तो करीबन 1 साल पहले मैंने एक दूध लिया था मार्केट से। कौन सा कंपनी का था मुझे ये इतना याद नहीं है, लेकिन इतना था कि 90 दिन तक वो फ्रिज से बाहर भी रहा, ठंडा नहीं किया जाएगा तब भी खराब नहीं होगा। आप बताओ कि अगर गाय का दूध तुरंत दूह कर निकाला जा रहा है उसके थान से, वो दूध कितना देर तक ठीक हो सकता है? 6 घंटा, बेसी से बेसी 6 घंटा। 6 घंटा के बाद दूध खराब हो जाता है। और समझो कि 90 दिन तक, 3 मंथ अगर वो चल रहा है तो उसमें कितना ज्यादा रसायन मिलाया गया होगा। अनुमान लगाइए कि वो रसायन आपके शरीर पर क्या इफेक्ट करेगा। मानता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं ना, अगर उस कंपनी के पास पहुंच गया तो हम पे एफआईआर भी कर सकते हैं, हम पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। तो जो मैं बताऊंगा, हमको कोई रोक सकता है तो रोक ले। लेकिन जिस दिन जैविक दूध आपको सही मायने में भारत में सप्लाई होने लगा, तो भैया आपको दिक्कत है। मार्केट में जो दूध सप्लाई होता है, आप 100% जानते हो कि वो दूध शुद्ध तो नहीं है, 100% वो दूध अच्छा नहीं है। क्योंकि जो दूध मार्केट में पहले कंपनी में जाता है, तो कंपनी में जाने के बाद उसका एक क्लिनिकल प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर पास करने के बाद उसमें क्या मिलाए जाते हैं? फैट मिलाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिलाया जाता है, प्रोटीन मिलाए जाते हैं। इतना चीज मिलाने के बाद फिर ऊपर से पानी डाला जाता है। अब पानी हम डाले, फैट डाले, प्रोटीन डाले, अब इसके अनुसार क्या हमारा 10 लीटर दूध करीब करीब 60 लीटर तक बन सकता है। चलिए उतना नहीं मानते हैं, 20 लीटर ही बन सकता है। एक तरीके से माने तो वो दूध एक तरीके से हमारे सेहत के लिए ठीक है, ठीक है, मानते हैं कि ठीक है। लेकिन आप समझो कि जो हमें आसानी से मिलना चाहिए, इतना ज्यादा प्रोसीजर के बाद मिल रहा है, क्यों? गलती हमारी है। गलती हमारी इसलिए है क्योंकि हम अपने धरोहर, अपने संस्कृति को बचा कर नहीं रख पाए। हम लालच की वजह से, हम अपने ढकियानुसी बातों की वजह से हम उसको बर्बाद कर दिए। आज हमारा हिंदुस्तान का पूरा समुदाय, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, ये सारे इलाके, चाहे आप साउथ में चले जाओ, पश्चिम में चले जाओ, पूर्व में चले जाओ, सारे इलाके, सभी इलाकों में गाय की बहुत बढ़िया से देखरेख होती थी, बहुत 100% गुड, बहुत बढ़िया से देखरेख होती थी। लेकिन आज वो सिस्टम खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? ना गलती आपकी है, ना गलती हमारी है, गलती हमारे पूर्वजों की है, क्योंकि वो इस लायक तक हमें सिखा नहीं पाए, समझा नहीं पाए कि भैया काम अलग चीज हो गया, अपने संस्कृति को छोड़ना। हमारी संस्कृति इतना खराब हो गया जिसके वजह से आप समझ सकते हो कि भाई भाई में झगड़ा होने लगा, बाप बेटे में झगड़ा होने लगा, बाप के घर से बेटा निकल कर भागने लगा। तो हमारे संस्कृतियों का ह्रास हुआ है, इसको हमें ही सुधारना है। जिस दिन हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाती है, हिंदुस्तान में सरकार बनाती है, जिस दिन हमारे नेतृत्व में बनता है, तो मैं सबसे पहले यही कोशिश करूंगा कि दूध प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। शराब पूरे तरीके से हिंदुस्तान से बंद करना है। हम शराब छोड़कर दूध पिएंगे, शराब छोड़कर हम जूस पिएंगे, लेकिन वाइन 100% हिंदुस्तान से बंद कर देना है। ये नियम लेकर चलना है, तो ही जाकर जिंदगी में हम आगे कुछ कर पाएंगे। सरकार बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि वाइन कंपनी वाले, चाहे जो भी नशा करने वाले कंपनी हो गया, वो आपको 50% मुनाफा देती है गवर्नमेंट को। कितना? 50% से ज्यादा, ज्यादा नहीं बोलेंगे, 50% मुनाफा गवर्नमेंट को देती है। गवर्नमेंट उससे भी तो चल रहा है ना। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भैया हमारा देश चलना चाहिए,
और हमारे देश के ऊपर निर्भर होता है, हमारे देश के लोगों के ऊपर निर्भर होता है कि वो क्या चाहते हैं, मरना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, कि क्या करना चाहते हैं। उसके लिए तो हमें कोशिश करना पड़ेगा ना भैया। और हमें कोशिश करने के लिए हमें जी जान लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पर समझना कि अभी कानून हमें छूट दे रही है, हमें सब्सिडी दे रही है कि आप खटाल खोल सकते हो, मतलब आप गौशाला खोल सकते हो, अच्छी बात है, खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा जमीन चाहिए। बड़ा जमीन कौन देगा? अपने पैसा से खरीद कर अगर हम कुछ करते हैं तो नहीं कर पाएंगे ना। एक सरकार को ये करना चाहिए कि जमीन अलॉट कर देना चाहिए कि इस जमीन में आप अलग अलग खेती बाड़ी कर सकते हैं, चारा आपको यहाँ से मिल जाएंगे, गांव गांव तक खबर पहुंच जाना चाहिए कि आप लोग चारा यहाँ पर काट कूट कर रखना, हमारी गाड़ी आएगी, आप वहां पर बेच सकते हैं। नहीं तो चारा को उठाओ, एक सेंटर बनेगा हर इलाके में, उस सेंटर पर ले जाकर आप चारा बेच सकते हो। वो चारा आपको खटाल जाएंगे, खटाल जाने के बाद वहां पर उसकी प्यूरिफाई किया जाएगा, उसमें सबसे निकाला जाएगा जो भी गर्दा पड़ गया हो, चाहे ईंट पत्थर हो, उसको निकाला जाएगा। हर खटाल में 4-4 5-5 डॉक्टर अपॉइंट किए जाएंगे। करीबन करीबन 20 लाख नौकरी देने का गारंटी हम देते हैं अपने पार्टी से, अपने सरकार, जब मेरा नेतृत्व में मेरा सरकार बनेगा तो। चलिए आगे बताते हैं कि 50% यहाँ पर सब्सिडी सरकार दे रही है, लेकिन प्रोत्साहन नहीं दे रही है, ये बढ़ावा नहीं दे रही है, जो जुनून नहीं पैदा कर रही है कि आप करो, हम आपके साथ हैं। बस दे देना मतलब नहीं है, दे देते हैं ठीक है। आपको पता है, असलियत मैं बताता हूँ, आप खटाल खोलना है, आपको सब्सिडी चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा का फंड का जरूरत पड़ता है ना जी। आप पैसा के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिए, ठीक है, मानते हैं कर दिए। आप जब करोगे तो वहां से आपको जाना पड़ेगा ऑफिस में, ऑफिस में जाओगे तो बैंक से पैसा मिलेगा, तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक का एक दलाल होता है, दल्ला, जिसको हम डीलर बोल सकते हैं, तो वो बोलेगा कि हम आपका बिल पास तो करवा देंगे, इसके बदले मेरा क्या, तो मुझे 10% चाहिए, नहीं तो 50,000 चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। अब बताओ कि हम 1 लाख रुपए उसको देते हैं तो ये रिश्वत हुआ कि नहीं? इसी चीज को रोकने के लिए मैंने कसम खा लिया है, मेरे नेतृत्व में अगर कोई पार्टी सरकार बनाती है तो अगर उस समय रिश्वत की बात चल रही है, हमारे कान में पड़ेगी, हमारे कान में पड़ेगी तो हम इधर उधर नहीं, सीधा गोली मारेंगे, नहीं तो उनको सीधा लाल कोठी, जेल, इधर उधर टिकने वाले नहीं है। दलाली करना है अपने घर पे करो, हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए दलाली नहीं करने का, सीधा बात है। यहाँ पर आपको और बात बताते हैं, सामान मुहैया करवाना भी सरकार का जिम्मा होना चाहिए। भले आप स्टाफ रख दो, और जिस तरह हम पुलिस की भर्ती करवाते हैं उस तरह उन लोगों की भर्ती हो जाए। दिक्कत क्या होता है, और हर जगह पर कैमरा फिटिंग कर दिया जाए, यहाँ पर जो भी देखा होता है सब हमें रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड रूम में जाएगा, पूरे तरीके से कंट्रोल सिस्टम चाहिए हमें, 1% भी इधर उधर नहीं चाहिए, पूरा तरीके से कंट्रोल, सरकार के अंदर में कंट्रोल। और सरकार घटिया हो जाए, सरकार बेहुदा हो जाए तो भैया कुछ नहीं हो सकता है, भूल जाओ। देखो 10 लाख मिले, 20 लाख मिले, 30 लाख मिले, 50 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, 50 करोड़ मिले, चाहे 100 करोड़ मिले, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये जरूरी है, इस्तेमाल किस ढंग से हो रहा है ये जरूरी है। सरकार देगी नहीं, पहला बात, अगर देती भी है गरीबों को तो नहीं देगी, 100% है, गारंटी है कि नहीं देगी, है गरीबों के लिए स्कीम है, लेकिन गरीबों को मिलेगा नहीं, क्योंकि गरीबों का जमीन कितना, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, मान लेते हैं ज्यादा ज्यादा 3 कट्ठा जमीन, ठीक है, तो 3 कट्ठा जमीन पर वो पशुपालन करेगा तो पशुओं को खिलाएगा क्या? एक सेंटर होता जहां से वो सब सामान खरीद के लेकर जा सकता था, खिला सकता था। आपको पता है चोकर आपको 30 से 35 रुपए केजी मिल रहा है, 40 रुपए केजी मिल रहा है चोकर, जो गाय खाती है, जानवर खाते हैं हमारे पशु। अब इतना महंगा चोकर खरीद रहे हैं, चोकर का रेट कम करने का, चोकर की जगह पर और कुछ लाना चाहिए कि हाँ वहां पर पशु खा सके। अब मेडिकल ड्रग्स की बात कर लो तो गाय के लिए, पशुओं के लिए जो भी दवाई मिलते हैं, आप जब मार्केट में सर्च किए हो, 1200, 1300, 2400, 2500, 3000, 4000 का दवा मिल रहा है, कभी कभी 10-10 हजार का दवा लेना पड़ता है। कोई भूल से कुछ खिला दिया तो उसका इलाज करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। आपको हर फील्ड में एक डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? एक डॉक्टर चाहिए ना, तो उसको अपॉइंट कौन करेगा?
दादा परदादा थोड़े करेंगे, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जब करवे नहीं करेगी तो आगे क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं। यहाँ पर एक रूल्स लागू हुआ था, सरकारी रूल्स है, मिल्क लॉ इन हिंदुस्तान में, द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट 1992 is regulatory order of the government of India under Essential Commodities Act 1955 for control of production। पूरे तरीके से दूध का प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क, जहां भी जाए, एंड मिल्क प्रोडक्ट टू मेंटेन और इंक्रीज सप्लाई ऑफ लिक्विड मिल्क टू पब्लिक। लिक्विड से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट मतलब लिक्विड मिल्क से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे चॉकलेट हो गया, चाहे कुछ भी बिस्किट वगैरह, उस चीज पर भी कंट्रोल करना सरकार का जिम्मा है, सरकार करती है, मानते हैं सरकार करती है। लेकिन आप यहाँ पर सोचो समझो कि बिस्किट खाने से क्या सेहत ठीक रहता है? अवेयरनेस कौन देगा, जागरूकता कौन पैदा करेगा कि ज्यादा बिस्किट नहीं खाना चाहिए, सेहत खराब होता है, लीवर खराब होता है, तबीयत खराब होता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बिस्किट सेहत के लिए खराब है, बिस्किट सेहत के लिए खराब है, चॉकलेट सेहत के लिए खराब है, दांत के लिए खराब है। हमने बचपन से चॉकलेट की जिद कभी नहीं किया, बिस्किट का जिद कभी नहीं किया, लेकिन जिस दिन भी बिस्किट आया हमने खूब खाया। एक ही दिन इतना खा लो, मतलब उतना नहीं, 1 पॉकेट 2 पॉकेट। हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे बिस्किट को गेन करते हैं, चाहे उसको खाते भी हैं, जो हमें थोड़ा सा टेस्ट में अच्छा लगे। और आपको बता दूं, मेरा फेवरेट बिस्किट आज भी पार्ले जी ही है, जिस पार्ले जी का नाम आज तक कम नहीं हो पाया है। तो मैं भी कहता हूं कि आप बाकी सब बिस्कुट छोड़ो, बस एक ही बिस्किट खाओ, पार्ले जी। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बाकी बिस्कुटों से ये शुद्ध है। पतंजलि का खा सकते हो, अभी पतंजलि वाले में भी ज्यादा कुछ नहीं है। आप हॉर्लिक्स का खाओ, वो भी ठीक है। लेकिन जो क्रीमी बिस्किट आ रहा है ना, क्रीमी बिस्किट, चाहे जो भी कंपनी का हो, क्रीमी बिस्किट डोंट लाइक, क्रीमी बिस्किट को पसंद मत करो, सेहत के लिए खराब है। आगे यहाँ पर बात आ जाती है दूध और दूध उत्पादन तकनीक। यहाँ पर टेक्नीशियन यहाँ पर ले लिया जाए कि दूध सबसे पहले तो हमारे गाय से लिया जा रहा है, हर फील्ड से गाय का दूध वहां पर पहुंचाया जाता है जहां पर फैक्ट्री होते हैं, ठीक है। जब हम फैक्ट्री में दूध पहुंचाते हैं तो फैक्ट्री वाले पूरा रिफाइन करके हमारे पास पहुंचाते हैं, ठीक। तो उसका चार्ज लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, मानते हैं कि लेते हैं, लेकिन वो चार्ज लेते हैं 100% लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं कि जो उनको क्वालिटी चाहिए हम क्वालिटी दें, जो उनको क्वांटिटी चाहिए हम क्वांटिटी दें। मतलब जितना दूध का सप्लाई है पूरे भारत में, उतना दूध हम गाय माता के वजह से हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? लालच, क्योंकि उसमें फायदा नहीं है, बहुत लोग डूबना नहीं चाहता है। आज का नौजवान का घटिया सोच हमें देखने की मिलता है ना, देखने को इतना शर्म आता है कि आज का नौजवान इतना घटिया सोच कैसे सकता है। हमारे सामने कुछ इंजीनियर थे, बीटेक किए हुए थे, तो वो कुछ बात कर रहे थे कि इस फील्ड में ज्यादा पैसा है, हम यही काम करना चाहिए, हमें यही काम करना है। अरे भैया, पैसे के लिए छोड़ दो, अपने देश के लिए तो कुछ कर भाई, अपने इलाके के लिए तो कुछ कर। लेकिन नहीं, इन लोगों को पैसा चाहिए। मैं बोलता हूं, मैं सेवक के भाव से आपको बोल रहा हूं, मुझे सेवा करने का एक मौका चाहिए। मैं 100% गारंटी देता हूं आपको, 100% कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप एक बार मुझे मौका दे के देखिए, तो आप हमारी तकनीक को, हमारे मेंटेलिटी को, हमारे जागरूकता को आप समझ पाओगे, ठीक है। मैं आपको कोशिश करता हूं और मैं आपको अनुरोध भी करता हूं कि आप प्लीज अवेयरनेस बढ़ाओ, जागरूकता बढ़ाओ समाज में। सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करो, कोशिश करो। नहीं मानते हैं तो आप थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलो, चॉकलेट मना करो, उनको मिल्की बिस्किट खाने के लिए मना कर दो, क्योंकि दोनों सेहत के लिए बहुत खराब है। दूध भी कम कर दो, खाली दूध तो आप पियो नहीं, मार्केट से जो दूध आ रहा है उसको खाली आप पियो नहीं, दूध में बढ़िया से पानी डालो,
ये आधा लीटर दूध में करीबन आधा गिलास पानी डालो, उसको पीना है तो उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद उसमें चीनी डालो, हल्दी डालो और उसके बाद से ही उसका सेवन करो। वैसा पीने के बाद होता क्या है, जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कट जाते हैं, केवल जो हमारे शरीर को अच्छा लगने वाला जो बैक्टीरिया हो जाता है ना वही एक्टिव रहता है। क्योंकि गर्म करते हैं, हल्दी डाल रहे हैं तो बाकी फालतू का सब चीज खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा हर कोई करता नहीं है। और जो बोलता है ना कि हमें पसंद नहीं है, ये हाथ है, रब करो, बढ़िया से चाटा लगाओ तो पिएगा, नहीं तो जाएगा कहाँ। बस यही जुनून के साथ आप अपने समाज, अपने परिवार को आप बदलो। आशा है हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, और सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा है। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।